है इस मन में, यही आता है इस मन में। छोड़ धाम धन जाकर मैं, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, यही आता है इस मन में। प्रिय के व्रत में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों आज हम मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित जो साकेत है उसके 9वें खंड से गीत नामक जो शीर्षक से लिया गया है, इसको हम देखेंगे। महाकवि मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि उर्मिला कहती हैं कि अब मेरे पति लक्ष्मण देव जी जो है राम और सीता के साथ चले गए हैं वन को। अब मेरे मन में भी यही विचार आ रहे हैं कि मैं भी जो है हमारे यही आता है इस मन में, कि हमारे मन में भी यही आ रहा है कि छोड़ धाम। धाम मीन्स दोस्तों महल, धन मीन्स धन संपदा संपत्ति आदि। धाम और धन को छोड़ करके मैं भी जाऊं उसी वन में जहां पर हमारे प्रियतम हमारे पतिदेव लक्ष्मण अपने भाई के भातृत्व प्रेम में भाई की सेवा करने के लिए गए हुए हैं, वहीं मैं भी चली जाऊं। जाकर रहूं उसी वन में, जिस वन में राम लक्ष्मण और सीता जी लक्ष्मण के साथ रह रहे हैं, मैं भी उसी वन में जाकर के रहूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, और कह रही हैं कि अपने प्रियतम लक्ष्मण के व्रत में भाई के प्रति जो उन्होंने संकल्प लिया हुआ है, भाई की सेवा का, भगवान राम की सेवा का जो व्रत लिया हुआ है, उन्होंने जो संकल्प किया है, उनके व्रत में मैं विघ्न बाधा ना डालूं, रहूं निकट भी दूर। और वहाँ जंगल में रहने से, उनके पास करीब रहने से मैं उनके नज़दीक दूर होते हुए भी उनके नज़दीक रहूँगी। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे, दुख और तकलीफ कष्ट तो हमको रहेगी ही, वहाँ पर भी रहेगी, परंतु साथ साथ ही समाधान भरपूर। जब कभी भी मैं उनको बीच बीच में देख लूँगी तो मेरे हृदय को सांत्वना पहुँचेगी, धैर्य बढ़ेगा, ढाढ़स बढ़ेगा, जिसके साथ में मैं व्यथा तो व्याकुलता तो हमारे अंदर रहेगी, पर समाधान भी बीच बीच में हमें मिलता रहेगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, मेरी जो खुशियाँ हैं वह रोने वाली तरंगों में डूबी होंगी। मेरे जो वहाँ उनको देखने से, पतिदेव को देखने से जो हमें खुशियाँ प्राप्त होंगी, जो सुख की अनुभूति होगी, वह तो हमारे साथ रहेगी। भले ही मैं कष्ट और व्याकुलता के कारण रोता रहूँगी, लेकिन मेरी वह रोना भी हंसी में डूबा हुआ होगा। यही आता है इस मन में। हे प्रभु, हे पतिदेव, अब हमारे भी मन में यही आ रहा है। मैथिली सरल गुप्त जी कहती हैं, उर्मिला कहती हैं कि हमारे मन में भी ये धन दौलत आदि संपदा को छोड़ करके लक्ष्मण के साथ वन में जाने को कहता है। आइए हम आगे देखते हैं इसी पद को। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। रहे वे रत निज साधन में, रहे वे रत निज साधन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला जी कहती हैं कि मैं भी उसी वन में जाऊंगी और बीच बीच में
झुरमुट अर्थात जंगलों की ओट में, जंगलों की आड़ से मैं अपने पतिदेव लक्ष्मण का दर्शन कर लिया करूँगी। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लेट। जब वे रास्ते से पथ से होते हुए जाएं, जिस रास्ते से जाएं, मैं उसी धूल में उनकी चरण जो जिस धूल में पड़े होंगे उन्हीं चरणों की धूल में मैं लेट जाऊंगी और अपने आप को तृप्त समझूंगी, धन्य समझूंगी। रत रहे वे निज साधन में, इस तरह से वे हमसे दूर होके भी निज अपने भातृत्व प्रेम में, जो अपने भाई के सेवक बन के आए हुए हैं, उनमें कोई व्याधा भी नहीं होगी और वे निरंतर निज मीन्स प्रतिदिन रोज़ अपने भाई के सेवा में लगे रहेंगे और इसमें कोई बाधा भी नहीं आएगी। यही आता है इस मन में। हे प्रभु, मेरे इस मन में यही विचार आ रहे हैं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती और अंत में मैथिली शरण गुप्त जी उर्मिला के द्वारा कहते हुए या कहलवाते हुए कह रहे हैं कि जाती जाती, मैं लास्ट में अंतिम पंक्तियों में मैं यह बात कह जा रही हूँ। जाती जाती मतलब जाते जाते, गाती गाती मतलब गाते हुए कह जाऊँ यह बात, यही बात मैं कह रही हूँ कि धन के पीछे जन जगती में। उर्मिला कहती हैं कि धन और दौलत संपत्ति के पीछे जन जगती, अर्थात जो लोग संसार में उचित नहीं उत्पात, जो लोग अत्यधिक उत्पात फैलाते हैं, धन के पीछे यह उचित नहीं होता है। प्रेम की ही जय जीवन में, अंततः प्रेम लास्ट में जो है प्रेम की ही विजय होनी है। तो इसमें उत्पात की, धन और संपत्ति के चक्कर में आकर के उत्पात क्यों करें, अर्थात हमें उत्पात नहीं मचाना चाहिए। यही आता है इस मन में। अब हमारे मन में यही आ रहा है कि ये दो धाम धन है सब छोड़ छाड़ के लक्ष्मण जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूं और उसी वन को मैं भी प्रस्थान कर जाऊं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह पद समझने में सरलता हुई होगी और हमने आपको बेहतर तरीके से समझाया है। धन्यवाद। जय हिंद।